हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V is equals to V naught sin omega t applied to a series LCR circuit, derive a current given by I is equals to I naught sin omega t minus phi है। Deduce the expression for the average power disputed over a cycle। ठीक है, तो हमें एवरेज पावर के लिए फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी मिलेंगे और फॉर्मूला भी आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करें तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पोटेंशियल गिवन है V इज इक्वल्स टू, जो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास हुए वो है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, एंड करंट हमारे पास कितना गिवन है, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई के। ये हमारे पास करंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमें पावर के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है पावर P इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई के। ठीक है, तो पावर की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। V का वैल्यू कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई का वैल्यू पुट करेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई के। ओके स्टूडेंट्स, आपको मालूम है एक फॉर्मूला होता है, मैथ्स में आपने यूज किया होगा, और वो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, किसी को आता हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी जो होता है वो इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के। ठीक है, तो हमारे पास आप देख रहे हो यहाँ पे कि साइन ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी माइनस फाई है, तो इसको हम ए के इक्वल ले लेते हैं, इसको बी के इक्वल ले लेते हैं। बट एक दिक्कत यहाँ पर ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2 भी आना चाहिए। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, और मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय जब हम 2 करते हैं तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो डिवाइड वाला 2 था वो 1/2 हो गया, 1/2 V नॉट आई नॉट। ठीक है, और जो इनटू हमने किया था वो इस फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई के। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, वेयर A इज इक्वल्स टू ओमेगा टी है और B इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस फाई है। स्टूडेंट्स, हम इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करते तो A की जगह पे हमें क्या पुट करना है, ओमेगा टी, ये A की जगह पे आएगा, और ओमेगा टी माइनस फाई जो है वो B की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, P इज इक्वल्स टू 1/2 V नॉट आई नॉट, 2 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी आएगा माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ओमेगा टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली क्या रहेगा, कॉस फाइव के। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस फाइव। अब सेकंड वाले में चलते हैं, तो ये माइनस हो गया, कॉस ए प्लस बी है, ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा टी, बी की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ओमेगा टी और ओमेगा टी मिलके 2 ओमेगा टी हो जाएगा और माइनस फाइव के हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस। ठीक है, और ये बाहर का साइन माइनस था तो अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर कॉस माइनस है, बट अभी अपन लिखते हैं ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव के। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन था वो आ जाएगा P इज इक्वल्स टू 1/2 V नॉट आई नॉट, ठीक है, cos फाइव माइनस, ठीक है, cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव के।
ठीक है। अब हमें एवरेज के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो एवरेज होता है, एवरेज पावर के लिए अगर हम कैलकुलेट करें पी एवरेज, ठीक है, तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल, जो एसी का जो कंप्लीट साइकिल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये कंप्लीट साइकिल होता है, ठीक है। तो फॉर अ वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव की जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू जो होती है इज इक्वल टू 0 के, ठीक है, फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इसमें कि ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो हमारे पास ओनली रहेगा 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव के, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, ओके। ये जो 2 है यहाँ पे, इसको क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी नॉट आई नॉट और इसको अपॉन में √2 इंटू √2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, इंटू किसके इक्वल हो जाएगा, cos फाइव के, ठीक है। क्यों किया ऐसा, बिकॉज आपको मालूम है स्टूडेंट्स, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि VRMS जो होता है इज इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन √2 और IRMS जो होता है इज इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन √2 के, ठीक है। तो वी नॉट अपॉन √2 जो है वो VRMS हो जाएगा, आई नॉट अपॉन √2 जो है वो IRMS हो जाएगा। तो एवरेज पावर कंज्यूम इन एसी सर्किट इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव के, ठीक है। तो जो एवरेज पावर के लिए जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, वो ये वाला रहेगा, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव के, वेयर फाइव मीन्स व्हाट, फेज डिफरेंस। फाइव जो रहेगा दो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने एवरेज पावर को कैलकुलेट किया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V is equals to V naught sin omega t applied across a capacitor C। कैपेसिटर C पे जो पोटेंशियल अप्लाइड किया हुआ है वो V is equals to V naught sin omega t है। तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट, पहला नंबर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, फेस रिलेशन हमको निकालना है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो कैपेसिटर की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे सपोज करिए कि हमने एक कैपेसिटर को ज्वाइन किया हुआ है, सिंगल कंपोनेंट कैपेसिटर है, ठीक है। एंड अप्लाइड पोटेंशियल जो है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल जो है, उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की V is equals to V naught sin ओमेगा टी। कैपेसिटर C कनेक्टेड है तो पोटेंशियल V is equals to V naught sin ओमेगा टी है, ठीक है। हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है दोनों के बीच में, पोटेंशियल एंड करंट में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट पोटेंशियल गिवन है V is equals to V naught sin ओमेगा टी, ठीक है। कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल है वो, कैपेसिटर क्या होता है, जो एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, दैट इज चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर था हमारा उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, चार्ज को स्टोर कर रहा है, चार्ज वाली बात हो रही है। तो स्टूडेंट चार्ज के लिए अगर अपन देखें तो Q इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, CV के। चार्ज Q इज इक्वल्स टू CV के, V का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे तो Q इज इक्वल्स टू C V नॉट साइन ओमेगा टी, ये V की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया। पोटेंशियल गिवन है, हमें करंट निकालना है, करंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज dq अपॉन dt। ये करंट का फॉर्मूला होता है। I इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, dq बाई dt। Q का वैल्यू हमारे पास गिवन है तो I इज इक्वल्स टू d अपॉन dt, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C V नॉट साइन ओमेगा टी, C V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो d बाई डी टी C V नॉट साइन ओमेगा टी। आप भी जानते हो स्टूडेंट d बाई डी टी मीन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो साइन ओमेगा टी को हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन था वो था I इज इक्वल्स टू d अपॉन डी टी C V नॉट साइन ओमेगा टी, C V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू C V नॉट हम कॉमन ले लेंगे, d बाई डी टी जो यूज होगा किसके लिए यूज होगा, साइन ओमेगा टी के, बिकॉज t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको मालूम है
साइन टी का जो होता है वो कॉस टी होगा और ओमेगा टी लगा हुआ है, तो ओमेगा टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा क्या आएगा। ठीक है, तो ये आएगा कॉस ओमेगा टी है। हमारा जो पोटेंशियल हमें गिवन है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, किस फॉर्म में दिया हुआ है, साइन के फॉर्म में इक्वेशन है, तो हमें इस कॉस को हमें साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के। ठीक है, तो आपको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, एंड सेकेंड टर्म ये जो पूरी वैल्यू आपको दिख रही है ये वैल्यू को हम इक्वल लेंगे आई नॉट के। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट के इक्वल लेंगे, एंड कॉस ओमेगा टी यहाँ पे जो लिखा है उसको हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा के। ठीक है, तो ये लिखेंगे साइन 90 मींस पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा कितना है ओमेगा टी, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के। ठीक है, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, और यहाँ प्लस में लिखा तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो जो करंट का इक्वेशन आएगा कैपेसिटेंस के लिए आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के। ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल कितना गिवन था, पोटेंशियल था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन हमने क्या फाइंड किया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2 का मीनिंग क्या, फेज डिफरेंस, तो प्लस का मतलब आगे चल रहा है। तो इस केस में सी वाले केस में जो करंट रहता है वो पोटेंशियल से 90 डिग्री लीड करेगा, पोटेंशियल से 90 डिग्री लीड करता है, या फिर उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये करंट है। ठीक है, तो करंट लीड कर रहा है तो पोटेंशियल पीछे जा रहा है, कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे, तो जो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा VC उसका वैल्यू कहाँ रहेगा डाउनवर्ड, जो पीछे चलता है उसको नीचे की ओर ड्रॉ करना है और जो लीड करेगा उसको ऊपर की ओर ड्रॉ करना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फेज डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, पाई बाय 2 के, करंट एंड पोटेंशियल में, और पोटेंशियल पीछे है, करंट आगे लीड कर रहा है। ठीक है, तो जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से यहाँ पे हम उसको डायग्राम में ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई और VC के बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई नॉट को हमने इक्वल लिया किसके, सी वी नॉट ओमेगा के, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा के। ठीक है, तो अगर हम इसको वी नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो आई नॉट को इसके अपॉन में ले जाएंगे, वी नॉट अपॉन आई नॉट, तो ओमेगा सी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, और भाई ओम्स लॉ कहता है कि वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर के, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आर आई और R इज इक्वल टू V बाय I, तो V नॉट अपॉन आई नॉट मीन्स व्हाट, रेजिस्टेंस। और आप जानते हो कि इन LCR सर्किट अगर कोई सिंगल कंपोनेंट कनेक्टेड है तो जो रेजिस्टेंस होता है इज कॉल्ड रिएक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय X। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, X से, रिएक्टेंस है, इसकी यूनिट भी ओम्स ही होगी लेकिन रिएक्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको XC से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपेसिटेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो XC, तो XC का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे न्यूमेरिकल्स में और दूसरे बहुत सारे क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी मालूम है कि XC जो होता है XC is equals to 1 upon omega c, where omega means what, angular velocity, and relation between angular velocity and frequency होता है 2 pi f c। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, एंड यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू ओम के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कैपेसिटेंस के लिए हमने फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का, करंट इसमें लीड कर रहा है, पोटेंशियल पीछे चलता है, और जो XC की वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी और 1 अपॉन 2 FC के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, an alternating EMF V is equals to V naught sin omega t is applied across a pure inductive AC circuit, pure inductive AC circuit। इस बार जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट वाले में हमने C के लिए फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया था, इस बार हम L के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे।
कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। करंट निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, सब कुछ वही है, लेकिन एल के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, सी और एल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आगे जाके आपको जो दूसरे क्वेश्चन है उसमें हेल्प मिलेगी आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इस वाले में इंडक्टिव कॉइल लगा हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे एक सर्किट है और जिसमें हमने एल को कनेक्ट किया हुआ है, एंड यहाँ पे जो अप्लाइड पोटेंशियल हमारे पास गिवन है, अप्लाइड पोटेंशियल है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। एल के एंड पे जो पोटेंशियल है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमें पोटेंशियल गिवन है, करंट के लिए फॉर्मूले को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, एल की बात हो रही है तो फेराडे लॉ हमने देखा था, लास्ट चैप्टर का जो वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किए थे। तो जो फेराडे लॉ लगता है, फेराडे सेकंड लॉ, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और उससे हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, V इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के। ठीक है, तो एल वाली बात हो रही है तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे V इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और इस वाले केस में नेगेटिव साइन जो डायरेक्शन के लिए रहता है, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। दोनों की LHS है तो दोनों को इक्वल कर देते, तो ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी के। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर दिया। पोटेंशियल दिया है, हमें करंट की वैल्यू को फाइंड करना है, करंट निकालना है, मींस किसकी वैल्यू चाहिए, DI की। तो जब DI की वैल्यू हमको फाइंड करनी है यहाँ पे, तो ये DT इधर मल्टीप्लाई में आएगा और L इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी के। तो जो हमारा इक्वेशन है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, DI इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी के। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो DI जो है वो तो स्मॉल करंट है, हमें टोटल करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स टोटल करंट I इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे भाई, जितने भी स्मॉल करंट है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो DI 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 सबको ऐड कर दो, इंटीग्रेशन DI का वैल्यू हमारे पास गिवन है, I इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी के। ठीक है, इंटीग्रेट करना किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L, इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी का किसके रिस्पेक्ट में, टी के। ठीक है, तो इसको हम साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी होता है। ठीक है, और साथ में ओमेगा टी भी है। ठीक है, टी होता साइन टी होता तो हम कॉस टी लिखते, माइनस कॉस टी, बट ओमेगा टी है तो ओमेगा टी को फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, I इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया तो माइनस कॉस ओमेगा टी आया, एंड ओमेगा टी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो अपॉन में ओमेगा आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो V नॉट अपॉन L माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा के। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू माइनस तो आई गया है यहाँ पे। ठीक है, V नॉट अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया। बट हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, EMF जो हमारे पास है, अल्टरनेटिंग EMF, वो हमें V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें इस इक्वेशन को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू माइनस V नॉट अपॉन ओमेगा L, और ये लिखेंगे साइन 90 मीन्स व्हाट, पाई बाय 2 माइनस थीटा ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस कॉमन आएगा उससे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, I इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन ओमेगा L, और ये हमारे पास आएगा साइन ओमेगा टी जो है वो माइनस का था, कॉमन ले लिया था तो प्लस का हो जाएगा, पाई बाय 2 जो प्लस का है वो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टोटल वैल्यू है इसको हम इक्वल लेंगे I नॉट के, इज इक्वल्स टू I नॉट। तो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो जो करंट का इक्वेशन हमारे पास आएगा
वो आएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के। पोटेंशियल कितना गिवन है, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या आ रहा है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री का। कौन लीड कर रहा है इसमें, तो हमने आपको बताया था लीड कर रहा है मींस उसमें प्लस का साइन आता है, जैसे लास्ट वाले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है। इसमें माइनस पाई बाई टू चल रहा है, ओमेगा टी से ये माइनस पाई बाई टू है, तो इस केस में करंट जो है वो पोटेंशियल से पीछे चलता है, लैगिंग बिहाइंड इन फेज बाय 90 डिग्री। पोटेंशियल करंट से आगे जाएगा, लीड करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें करंट को अगर हम रिप्रेजेंट करें कि सपोज करिए कि ये करंट है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल जो रहेगा वो ये रहेगा, VL की वैल्यू जो रहेगी वो ये रहेगी, और फेज डिफरेंस यहाँ पे बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल जो है इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पाई बाई टू के, ठीक है। ये जो आई नॉट हमने लिया है वो आई नॉट किसके इक्वल लिया, वी नॉट अपॉन ओमेगा है, तो वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा एल को इधर ट्रांसफर करते हैं, आई नॉट को इधर ले जाते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा एल के। ओम्स लॉ कहता है वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर। सिंगल कंपोनेंट कनेक्टेड है एलसीआर सर्किट में, एल ओनली एल कनेक्टेड है, तो जब सिंगल कंपोनेंट कनेक्ट होता है तो जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है पूरे सर्किट का इज कॉल्ड रिएक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्सएल। एल वाले के लिए एक्सएल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, वेयर एफ मींस व्हाट, फ्रीक्वेंसी, एंड यूनिट ऑफ रिएक्टेंस रेजिस्टेंस का ही नाम है भाई, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो एक्सएल की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, ओम की, तो रिएक्टेंस की यूनिट जो होगी वो ओम के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये था हमारा एल सर्किट जिसमें हमने करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस को कैलकुलेट किया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एन आइडियल कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट डज नॉट डिस्प्यूटेड पावर, ठीक है। तो हम सी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सी की। तो स्टूडेंट्स अभी जो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन आपको बताए ना, एक तो एवरेज पावर निकाला, फिर सी वाला सर्किट के लिए हमने निकाला, एंड थर्ड वाला एल के लिए निकाला। इन 3 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से स्टडी करिए, तो इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें वो एवरेज पावर वो है, वो हमसे पूछ रहा है कि एवरेज पावर की वैल्यू कितनी किसके इक्वल रहेगी, 0 के। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि एवरेज पावर जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई के, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि सी वाले के लिए फेज डिफरेंस किसके इक्वल रहता है, फेज डिफरेंस 90 पाई बाई 2 के, तो सी वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो फाई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 के, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पाई बाई 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो एवरेज पावर जब यहाँ पे कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 0, तो एवरेज पावर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो नो पावर इज कंज्यूम इन प्योर कैपेसिटर, ठीक है। तो जब कैपेसिटर कनेक्ट होता है एसी सर्किट में तो एवरेज पावर जो रहता है इज इक्वल्स टू 0 के होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये तो एक क्वेश्चन था जिसमें कैपेसिटर दिया था इसलिए हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम में एल के लिए भी पूछा जा सकता है, तो जब एल के लिए पूछेंगे तो वो भी आपको मालूम है कि एल के लिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की कि फेज डिफरेंस किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। फेज डिफरेंस पाई बाई 2 के इक्वल होगा तो एवरेज पावर कंज्यूम इन अ सर्किट इज इक्वल्स टू 0 के, तो एवरेज पावर की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 0 के इक्वल रहेगी, ठीक है। ऐसा ये भी हो सकता है कि इसमें आपसे पूछे आर के लिए, आर के लिए हम अगर एवरेज पावर की बात करें तो आर वाले में आपको मालूम है कि जब रेजिस्टेंस होता है तो उस केस में करंट एंड पोटेंशियल बोथ आर इन सेम फेज, दोनों कैसे रहेंगे, सेम फेज के लिए रहेंगे, और सेम फेज के लिए रहेंगे तो उस केस में फाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ फाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, और आप जानते हो 1 सबसे बड़ी वैल्यू होती है अगर कॉस के टेबल में देखें। तो इस केस में एवरेज पावर कंज्यूम इन अ सर्किट इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, एवरेज पावर, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है,
ये क्वेश्चन था जिसमें कैपेसिटर के लिए पूछा था, एल के लिए भी आ सकता है, आर के लिए भी आ सकता है, तो उसको आप इस तरीके से उसके आंसर्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज वॉटलेस करंट? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे गए। वॉटलेस करंट होता क्या है? ठीक है, तो वॉटलेस करंट मींस इन एन एसी सर्किट व्हेन एवरेज कंज्यूम पावर इज जीरो, एवरेज कंज्यूम पावर इज जीरो, देन दैट करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। अगर पूरे सर्किट की एवरेज पावर अगर जीरो हो जाए तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं? वॉटलेस करंट बोलते हैं। और एवरेज करंट जीरो का मतलब, अभी स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला है, एवरेज पावर कंज्यूम इन एसी सर्किट, पी एवरेज इज इक्वल्स टू होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई के। ठीक है, अब एवरेज पावर जीरो चाहिए, तो एवरेज पावर जीरो कब होगी? अभी हमने बताया था कि फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? पाई बाय 2 के। 90 कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कॉस 90 जब हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो एवरेज पावर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। और जिस केस में एवरेज पावर जीरो होता है तो जो करंट फ्लो होता है उस करंट को बोला जाता है वॉटलेस करंट। ठीक है, चोक कॉइल जो होती है वो इसी पर बेस्ड होती है कि चोक कॉइल इज मेड अप टू थिक कॉपर वायर। चोक कॉइल जो होती है वो मोटे कॉपर वायर से बनाया जाता है। मोटा कॉपर वायर लेंगे, थिक कॉपर वायर लेंगे तो ओमिक रेजिस्टेंस जो रहेगा इज नेग्लिजिबल, तो एरिया बढ़ जाएगा। एरिया इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और जब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो जो फेज डिफरेंस रहेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2। और पाई बाय 2 हो गया तो आप जानते हो कि पावर कंज्यूम इज इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन पावर कंज्यूम इज इक्वल टू जीरो देन करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो जो चोक कॉइल होती है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा होता है? वॉटलेस करंट। ठीक है, तो वॉटलेस करंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसा करंट जिसमें एवरेज पावर जो कंज्यूम हो रही है इज इक्वल टू जीरो, तो उस करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। A 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance and the current in the circuit. ठीक है, अब इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं जो हमने अभी तक थ्योरीज पढ़ी है उसके बेस पे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है। फेरेड आपको देख के, यूनिट्स को देख के समझ जाना है कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। पहले हम यूनिट्स के बेस पे सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस मींस व्हाट? कैपेसिटर दिया हुआ है, कैपेसिटर की वैल्यू हमारे पास दी है 15 माइक्रोफेरेड। ठीक है, माइक्रोफेरेड को हम कन्वर्ट कर देते हैं फेरेड में, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड के। ठीक है, इसके बाद हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट दैट इज VRMS इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट के। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो F इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है 50 हर्ट्ज के। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे और उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मींस हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? XC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एंड द करंट इन दिस सर्किट, पूरे सर्किट का जो करंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो करंट इन दिस सर्किट दैट इज I0 की वैल्यू को हमको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो XC की वैल्यू फाइंड करेंगे और I0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम XC की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो XC के लिए हमने फॉर्मूला देखा है, लास्ट इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था। XC इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। XC की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, ओमेगा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई FC, तो 1 अपॉन 2 पाई FC। ठीक है, वेयर F मींस व्हाट? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 3.14। पाई का वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 3.14 के। ठीक है, F की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है? 50। ठीक है, C का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है? 50 इंटू 10 की पावर -6 के। ठीक है, तो XC इज इक्वल टू
ठीक है स्टूडेंट, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 टूजा जो होता है 15 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, 15 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाएगा, 100 मतलब 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 2 और ये -6 की अगर हम बात करें तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। और 3.14 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 15 में, 3.14 इंटू 15 तो आप देखेंगे 4.71, 1/4.71, ठीक है। और इसको 10 की पावर 6 और 2 को आप देख लिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 की पावर -4 के, ठीक है। और 1/4.71 जो रहता है इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू 0.212, किसके इक्वल आएगा xc इज इक्वल टू 0.212, आगे भी नंबर्स चलेंगे, इंटू 10 की पावर 4 के, 10 की पावर यहां पे किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, ये 4 है तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 4, ये जो -4 था इसको ऊपर हम ट्रांसफर करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और डेसिमल को हम आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं तो xc की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी xc इज इक्वल टू हो जाएगा 212 एंड यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओम के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने xc को कैलकुलेट किया एंड xc की जो वैल्यू आई इज इक्वल टू 212 ओम के, ठीक है। अब हम चलते हमें अगले पार्ट पे, हमें आई नॉट की वैल्यू चाहिए। तो आई नॉट की वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें आई आर एम एस की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है आई आर एम एस इज इक्वल टू, ठीक है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी आर एम एस की, अगर हमारे पास गिवन है वी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो ये हो जाएगा वी आर एम एस, ठीक है, अपॉन एक्स, ठीक है। ओम्स लॉ कहता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आर की जगह क्या आएगा एक्सी आएगा, यहाँ पे एक्सी हमने कैलकुलेट किया कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। वी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, वी आर एम एस 220 है, एक्सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 212 के, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी आर एम एस की जो वैल्यू है वो किसके गिवन है 220 वोल्ट के, एक्सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 212 के, 212 के, ठीक है। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा आई आर एम एस का, आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1.04 और करंट है तो यूनिट क्या रहेगा एम्पियर के। तो आई आर एम एस हमने कैलकुलेट कर लिया 1.04 एम्पियर के, ठीक है। बट हमें आई आर एम एस नहीं चाहिए, हमें तो क्या कैलकुलेट करना है आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स आपके पास रिलेशन है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2 के, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2 के। तो आई नॉट की वैल्यू हमें चाहिए तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू √2 के। आई आर एम एस हमारे पास कितना गिवन है 1.04, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स √2 का जो वैल्यू होता है वो आपको मालूम है 1.414, ठीक है। स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.47 आई नॉट की वैल्यू और यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू एम्पियर के, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट की 1.47 एम्पियर के और एक्सी हमें कैलकुलेट करना था तो एक्सी का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 212 ओम के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन का सेशन। कैसा लगा प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसको हम जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। फ्यूकी एजुकेशन आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रहा है जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। इसके लिए केवल आपको करना यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाएंगे और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन को। थैंक यू।